हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं मिड कैप निफ्टी के बारे में एंड बैंकेक्स के बारे में। आप जानते हैं कल इसकी एक्सपायरी है, तो यहाँ पर सारा का सारा प्लान हम बनाएंगे चार्ट के माध्यम से। चार्ट क्या बोल रहा है और चार्ट में हमको किस तरह से यहाँ पर सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन और किस तरह से हमको ट्रेड करना चाहिए, साथ साथ हम अपने कैपिटल को किस तरह से सुरक्षित रखना चाहिए, सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। ओके, ये आपके सामने मिड कैप निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का भी चार्ट है। डेली टाइम फ्रेम के चार्ट में अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो जो लास्ट कैंडल बनी थी, मतलब आपकी फ्राइडे के दिन, काफ़ी एक बड़ी सेलिंग आई है। उस सेलिंग का रीज़न मैंने सारा चीज़ आपको यहाँ पर बता दिया था और ये भी आपको बताया था कि ये जो आपका यहाँ पर टॉप बना हुआ है, तो आप ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि नहीं मार्केट यहाँ से बिल्कुल ऊपर चली जाएगी, क्योंकि मैं जब आपको यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रा करके दिखाऊंगा तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये बिल्कुल आपका रेजिस्टेंस के ऊपर था। ठीक है, तो ये सारा का सारा यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आप एक काम करिए, डेली टाइम फ्रेम के चार्ट में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर एक्सटेंडर लाइन आप ड्रा करिए। ठीक है, ये इस जगह से इधर जो आपका यहाँ पर बार बार ये आपका रेजिस्टेंस दिख रहा था ना, ये छोटे छोटे कैंडल से मैं यहाँ से एक एक्सटेंडर लाइन यहाँ पर ड्रा करूँगा। तो जब यहाँ से मैं एक्सटेंडर लाइन ड्रा करता हूँ तो आप देख पा रहे होंगे कि ऊपर जो आपका एक रेजिस्टेंस है, बिल्कुल परफेक्टली उसी तरह से रेजिस्टेंस ये काम किया था जहाँ से मार्केट आपकी रिटर्न हुई थी। आप पीछे चेक करिए, आपको आगे जाने की भी जरूरत नहीं है, बस जस्ट आप यहाँ पर पीछे चेक कर सकते हैं, आपको ये पूरा कन्फर्म कर देगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए कई बार आपका रेजिस्टेंस लिया था कि नहीं लिया था। यहाँ पर देखिए ये रेजिस्टेंस था, फिर इधर, फिर ये, जितनी बार भी गया मार्केट वहीं से कंटिन्यू जा करके आपका ऊपर जा रहा है। अब मार्केट का सिंपल एक रूल होता है कि जब भी कभी इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करता है मार्केट, तो ये या दो यहाँ पर कंडीशन बनते हैं। पहला तो या तो आपको ट्रैपिंग करने के लिए यहाँ पर एक दो कैंडल सस्टेन कर देगा ऊपर, जिससे आप यहाँ पर कॉल बाई कर लें भर भर के क्वांटिटी और ये लोग मार्केट को गिरा दे। चूंकि ये जो ट्रेंड लाइन है ये सिर्फ मुझे नहीं दिख रही है, ये आपको भी दिखती है, एक रिटेल ट्रेडर को भी दिखती है, न्यू ट्रेडर को भी दिखती है और ऑपरेटर को तो खास तौर पर ये दिखती ही रहती है कि जैसे इसके ऊपर ब्रेकआउट करेगा मार्केट, वैसे ये लोग क्या करेंगे, यहाँ से कॉल बाई करेंगे, चूंकि इनको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। सेम आपका यहाँ पर मैं नीचे का अगर सपोर्ट वाली ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रा करता हूँ तो आप इसका भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपका सपोर्ट है और ये मैंने एक एक्सटेंडर लाइन यहाँ पर भी नीचे भी ड्रा कर दिया। ठीक है, तो ये जो लाइनें मैं ड्रा कर रहा हूँ ये सबको पता है, सबको यहाँ पर दिख रहा है कि भाई जब ये कई बार का सपोर्ट है, यहाँ का सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, सारा का सारा जब इसका ब्रेकडाउन करेगा तो यहाँ पर क्या करेगा, एक जो नॉर्मल ट्रेडर होता है उसको यहाँ पर दिखता है कि नहीं अब ये तो सपोर्ट लाइन को ब्रेकडाउन कर दो, तो यहाँ पर चलो पुट में बैठ जाते हैं। और ये जो ऑपरेटर होते हैं और राइटर होते हैं इसी चीज़ का यहाँ पर ये फायदा उठाते हैं और फिर मार्केट को क्या करते हैं, जैसे ये यहाँ से नीचे गई, यहाँ पर मान लो रुक गई, तो अब जैसे हम यहाँ पर पुट बाई कर लेंगे तो ये धीरे से मार्केट को ऊपर ले जाएंगे। फिर इसके बाद भले मार्केट गिर जाए, क्योंकि जब मार्केट का डायरेक्शन नीचे का है तो मार्केट आना आखिर में नीचे ही है, बट क्या करेंगे यहाँ पर एक दो दिन रोक करके एक तो ये टाइम डीके कर देंगे, साथ में मार्केट को जैसे ऊपर ले जाएंगे तो हमको एक बहुत बड़ा नुकसान दिखता रहता है। इसके बाद फिर मार्केट को ये गिरा देंगे, जैसे हम यहाँ पर अपने नुकसान को लेकर एग्जिट हो जाएंगे, मार्केट यहाँ से गिर जाती है। तो ये सारी की सारी कार्रवाई चलती है ट्रेंड लाइन और सपोर्ट रेजिस्टेंस के माध्यम से। तो आपको इन चीज़ों से भी थोड़ा सा अवगत होना है कि मुझे कहाँ पर सपोर्ट, कहाँ पर क्या, इस तरह से ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर लीजिए, तो जैसे आप यहाँ पर देखिए मार्केट ने क्या किया, इस जगह से गिरावट किया, इसका सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ऊपर गया। अगर इसको मार्केट को हकीकत में ऊपर जाना ही होता तो मार्केट यहाँ तक जाती, लेकिन ये यहीं से रिटर्न हो गई। तो इसका मतलब आपको ये भी कंफर्म हो गया कि भाई इस तरह से मार्केट जा रही है और ये आपका बड़े एक अच्छी कैंडल से ब्रेकडाउन कर रहा है, तो ये आपका सही मतलब एक ओरिजिनल ब्रेकडाउन होता है और इसके नीचे फिर मार्केट आपकी जानी ही है। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा कैंडल का स्ट्रक्चर आपको देखना पड़ेगा, कैंडल का स्ट्रक्चर आपको पढ़ना पड़ता है, तब जाकर के आप यहाँ पर मार्केट में ट्रेड कर पाते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए लास्ट टाइम जो आपकी मार्केट चल रही है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो आपका मिड कैप निफ्टी का है वो क्लियर आपका रेजिस्टेंस के ऊपर है, तो आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि नहीं मिड कैप निफ्टी आपकी ऊपर जाएगी। आप देख सकते हैं वहीं से आपका ये मिड कैप निफ्टी आपका यहाँ पर रिटर्न हुआ। अब आप इसमें ये भी आप बोल सकते, बोलो नहीं सर वो तो न्यूज़ थी, वो तो सेबी की न्यूज़ थी, आप ये था PFI का, ये था फलाना था, ढिमका था। देखिए ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, बट आपको फोकस किस में करना है, आपका चार्ट के ऊपर। अगर आप चार्ट के ऊपर फोकस करते हैं ना, आपको सारा का सारा यहाँ पर गेम प्लान आपको समझ में आ जाएगा कि भाई मेरे को न्यूज़ से मतलब नहीं है। क्योंकि आप न्यूज़ के बारे में क्या समझते हैं, न्यूज़ तो अंदर अंदर जो भी चलनी होती है ना, वहाँ पर सारा का सारा सब कुछ हो जाता है, अपनी पोजीशन वहाँ पर ढीली कर दी जाती है बड़े बड़े ट्रेडर के द्वारा। इसके बाद आपको यहाँ पर न्यूज़ पता चलती है, तब तक तो हमको यहाँ पर बहुत बड़ा नुकसान हो चुका होता है। क्लियर है? तो इस तरह से
आप जैसे यहाँ पर ही देख लीजिए, आप जैसे इसका ब्रेकआउट किया था ना, इस जगह के जो ग्रीन कैंडल आपकी बन रही थी, जब इसका ब्रेकआउट किया था तो बहुत से लोगों ने सोचा होगा यार ये बहुत अच्छा ब्रेकआउट किया, चलो यहाँ पर हम कॉल बाय कर लेते हैं, और ये होल्ड भी करके गए होंगे। तो जब ये होल्ड यहाँ पर करके गए तो वहीं पर देखिए आपके मार्केट को गिरा दिया गया। तो ये सारा गतिविधि आपको चलती रहती है, तो थोड़ा सा आपको जरूर चार्ट के ऊपर ध्यान देना है, जो चार्ट आपको बोले वो आपको करना चाहिए। चलिए, तो ये तो आपका डेली टाइम फ्रेम में आपको पता चल गया कि ठीक है यार, यहाँ से आपका ये वाला बड़ा वाला रेजिस्टेंस है, जब तक इसके ऊपर मार्केट आपकी मतलब 13,300 के ऊपर आपकी नहीं जाती तब तक हम यहाँ पर बुलिश ज़्यादा नहीं होंगे। ठीक है, हाँ इंट्राडे के दौरान हम यहाँ पर कॉल पुट दोनों बाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट ओवरऑल हमको यहाँ पर मार्केट में बुलिश नहीं होना है जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं रुक करके सस्टेन करती तब तक। चलिए, लेकिन नीचे के लिए आपके पास पूरी की पूरी जगह बाकी है, मतलब अगर आपका मार्केट बेरिश होता है तो पूरी की पूरी जगह बाकी है। तो पूरी जगह का मतलब ये कि जैसे आपका ये फर्दर आपका नीचे का सपोर्ट है, तो हो सकता है मार्केट जैसे यहाँ से ऊपर गई है और यहाँ से वापस आपकी मार्केट यहाँ तक गिरावट कर सकती है, फिर फर्दर ऊपर चली जाए, कोई बड़ी बात ये भी नहीं है। तो यहाँ से लेकर के मतलब 13,066 से लेकर के आपका 12,800 तक का एक जगह है, जो कि लगभग आपका 200 से 300 पॉइंट की आपकी यहाँ पर नीचे जगह बच रही है। तो ये कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, आपको हो सकता है ये 1 या 2 दिन में भी गिरावट यहाँ पर कंप्लीट कर सकता है, और नहीं तो एक ऐसा भी कर सकता है कि ये जो आपकी बड़ी कैंडल दिखा करके यहाँ पर सबको पुट बाई करवाया है, पुट बाई करवाने के बाद मार्केट आपकी कल वापस यहाँ पर एक बुलिश कैंडल बना सकती है। बुलिश कैंडल बनाएंगे तो आप यहाँ पर सब ट्रैप हो जाएंगे, इसके बाद फर्दर मार्केट आपकी गिरा दी जाएगी। राइट है। चलिए, तो ये सब स्ट्रक्चर देखा आपने। अब यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस भी हम यहाँ पर बनाते हैं, तो इसका जो आपका लास्ट वाली जो क्लोजिंग है ये आपका यहाँ पर क्या करेगा, जस्ट एक आपका सपोर्ट का काम करेगा। तो सपोर्ट तो ये है ही है, बट चलो थोड़ा सा मैं नीचे यहाँ पर आपका टारगेट बना देता हूँ कि अगर कल का लो, मतलब आप समझ सकते हैं अगर इसका कल का लो ब्रेक डाउन करता है तो आपका टारगेट जो है तो 12,980 तक के आपके टारगेट नीचे के मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो बड़ी कैंडल आपकी बनी थी, ये यहाँ से बहुत बड़ी सेलिंग आई थी, फिर इसके बाद ये बहुत बड़ी कैंडल बनी थी, तो ये आपका लेवल यहाँ पर जायज़ है। अगर मार्केट किसी भी टाइम कल इसका ब्रेकडाउन करेगा तो आपको यहाँ तक का टारगेट आपको देखने को जरूर मिलेगा। राइट, ओके, ये सारा चीज़ हो गया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इस चार्ट को ले चलेंगे 5 मिनट में। जब हम इस चार्ट को 5 मिनट में ले चलेंगे तो यहाँ पर आपको सारी की सारी गतिविधि समझ में आएगी और इंट्राडे ट्रेड का स्ट्रक्चर भी आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। ओके, चलिए, तो यहाँ पर आप देखिए चार्ट आपके सामने यहाँ पर नज़र आ चुका है। अब चार्ट के माध्यम से यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम में हम यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमको इंट्राडे ट्रेड करना है। यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग के लिए तो आप कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है कि आप यहाँ पर एक ऑप्शन सेलर है अगर, तो इस जगह अगर मार्केट आपको दिख रही गिर रही तो आप यहाँ पर एक कॉल को सेल कर सकते हैं। मार्केट जितना नीचे जाएगी आपको वहाँ पर प्रॉफिट होगा, और आप इसको स्विंग ट्रेडिंग के साथ साथ आप इसको पोजिशनली भी ले जा सकते हैं। बट यहाँ पर पोजिशनली एक ऑप्शन बायर यहाँ पर इसलिए नहीं ले जा सकता कि मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है और उसको वहाँ पर तुरंत के तुरंत नुकसान हो जाएगा। बट अगर यहाँ पर एक ऑप्शन सेलर है, यहाँ पर कोई कॉल को सेल करता है, तो उसको यहाँ पर नुकसान करने के लिए मार्केट को पूरा जोर लगा करके इसके ऊपर जाना पड़ेगा, तभी उसको नुकसान कर सकता है, अदरवाइज जो नुकसान उसका होगा ही नहीं। चलिए, ओके, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन और उठाएंगे, और हॉरिजॉन्टल लाइन उठा करके ये जो लेटेस्ट टाइम का आपका यहाँ पर जो एक सपोर्ट बना था, सपोर्ट का मतलब यूँ समझ सकते हैं कि आप यहाँ पर देखिए ये आपका सपोर्ट था, इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आपका सपोर्ट था। तो जब तक आपका 13,092 के ऊपर आपका मार्केट नहीं जाता, मतलब मिड कैप निफ्टी, तब तक आपको यहाँ पर कॉल का ट्रेड अवॉइड करना है। मेरी बात आपको क्लियर हो रही? समझिए कि दोबारा यहाँ पर बताना चाहता हूँ, जब तक इसके ऊपर आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आप लाइन ड्रा कर लीजिएगा, जब तक आपका 13,090, ठीक है, 13,090 के ऊपर मार्केट आपकी नहीं जाती मिड कैप निफ्टी, तब तक आपको यहाँ पर कॉल की पोजीशन कोई नहीं लेना है। ठीक है, अब जैसे कि आप यहाँ पर समझ रहे हैं कि ये रेंज है, मान लीजिए कि ये आपका ये रेंज 1 बन चुका है। अब इस रेंज में जब तक आपका मार्केट ट्रेड करे तब तक नो ट्रेड कर देना आप। हाँ, इस रेंज का ब्रेकडाउन करे तो आप यहाँ पर एक बार पुट का ट्रेड ले सकते हैं, आपको टारगेट यहाँ तक का मिलेगा। इस रेंज के ऊपर जाता है मार्केट, इसका ब्रेकआउट करता है, तब भी आप यहाँ पर एक बार कॉल का ट्रेड के आप जा सकते हैं, और आपका पहला टारगेट यहाँ पर दिख रहा है 13,170 का ऊपर की तरफ। ठीक है, और वो टारगेट क्यों दिख रहा है, वो टारगेट अगर यहाँ पर देखना चाहते हैं तो ये जो यहाँ पर लेटेस्ट टाइम की जो सेलिंग आई थी ना इस जगह से, तो इनको क्या कर सकता है मार्केट, इनका जो है ऐसे लेने जा सकता है ये लेटेस्ट टाइम का, क्योंकि ये आपका यहाँ पर सप्लाई जोन भी है, ध्यान रखिएगा, प्रीवियस भी यहाँ पर सप्लाई जोन था, तो इस जगह तक मार्केट आपका जा सकता है, और ये आपको यहाँ पर कॉल का भी पूरा ट्रेड दे सकता है। ठीक, फर्दर मार्केट देखिए तभी आप एक अच्छा कॉल क्वांटिटी बाय कर सकते हैं जब इसके ऊपर मार्केट आपकी निकले, और ये रेंज आप यहाँ पर बना सकते हैं। ये जो आपका टारगेट यहाँ पर लेवल है, इस यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये इसके ऊपर मतलब 13,180 के ऊपर जब आपका निकलता है मिड कैप निफ्टी, तभी आप यहाँ पर एक वापस कॉल बाई करें, फिर आपका टारगेट जो है तो इधर तक का देगा, जो कि 13,280 तक के आपके वापस ऊपर के टारगेट हो सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, मेरी बात आप समझ रहे हैं। ऊपर भी मार्केट आपकी वैसे ही जा सकती है जिस तरह से मार्केट वापस नीचे आई है। कई बार ऐसा होता है कि एक दिन पहले बहुत बड़ी कैंडल से गिरावट करता है मार्केट, इसके बाद दोबारा मार्केट वापस चला जाता है, क्योंकि ये आपको ट्रैप किया गया।
तो इसका ध्यान रखें कि आपका ओवरऑल जब इसके ऊपर निकलेगी तब आपका सेकंड एंट्री बनेगी, इसके यहाँ से निकलेगी तब आपकी फर्स्ट एंट्री, मतलब फर्स्ट एंट्री यहाँ से आपकी यहाँ तक का आपका पोजीशन आपका बुक हो जाना चाहिए। सेकंड एंट्री जब आप यहाँ पर करेंगे तो यहाँ तक आपका टारगेट होना चाहिए। राइट, क्लियर हुआ। अब नीचे का टारगेट सेम है। देखिए जैसे कि आपको मैंने बताया कि अगर इसके नीचे के यहाँ पर ब्रेकडाउन करता है यहाँ पर ट्रेंड में, तो यहाँ आपको पहला टारगेट ये तो देगा ही देगा। फर्दर उसके नीचे अगर गई मार्केट तो आपको जैसे कि मैंने बताया कि 12,890 तक के आपके नीचे के टारगेट निकल करके आ रहे हैं, और वो टारगेट आपके यहाँ पर देख लीजिए कि 12,800 तक के भी हो सकते हैं। बट मैं ये नहीं बोलता कि आपका हो एक ही दिन में इतना लंबा टारगेट दे देगा, बट मार्केट दे भी सकता है। मैं लेकिन ये आपको जरूर बता सकता हूँ कि 12,000 ये आपका 890 तक तो यहाँ पर मार्केट को आना चाहिए अगर इसका ब्रेकडाउन करता है तो। ध्यान में रखिएगा इसका ब्रेकडाउन करता है आप यहाँ पर एक बार स्कैल्पिंग जरूर कर सकते हैं, बट कंफर्म अगर आपका 12,900 को ब्रेकडाउन करेगा तो फिर नेक्स्ट टारगेट आपको रुकने के लिए यहाँ पर 100 पॉइंट के नीचे ही है, उससे पहले आपका यहाँ पर कोई रुकावट नहीं है। क्लियर हो रहा है। अब यहाँ पर बात आती है गैप अप गैप डाउन के केस में। मान लीजिए कि गैप अप ओपन होता है, तो गैप अप का मतलब ये है कि सिंपल बात है इसके ऊपर ओपन होना गैप अप। तो गैप अप ओपन होकर के अगर ऊपर जाता है तो ठीक, हम यहाँ पर कॉल बाई करेंगे और हमारा टारगेट ये होगा। अगर गैप अप ओपन होकर के फिर मार्केट इसी एरिया से कंटिन्यू नीचे आती है तो आप यहाँ पर वापस पुट का ट्राई करें। मतलब आपको कल जो है तो दोनों तरफ के ट्रेड मिलेंगे, आपको यहाँ पर परेशान नहीं होना है। अगर गैप ओपन होगा, गैप ओपन होकर के कंटिन्यू ऊपर जाएगा तब तो ठीक, हम यहाँ पर कॉल बाई करेंगे और इनका टारगेट हम करने जरूर जाएंगे, जो कि 13,180 में आपके सेलर बैठे हुए हैं। मार्केट इनको टारगेट करने जाएगी, इसमें कोई शक नहीं। बट अगर तो ये कमजोरी वापस मार्केट में रही तो मार्केट अगर गैप ओपन होकर के वहाँ पर नीचे वापस आएगा ना, तो इसका देखना है, अगर इसका सपोर्ट ले तब तो ठीक है, लेकिन अगर इसका सपोर्ट नहीं ले तो फिर मार्केट आपका फर्दर नीचे तक जाने की कोशिश पूरी की पूरी करेगा। ऊपर गैप अप ओपन होकर के मार्केट नीचे आए, यहाँ से रिटर्न ले, इस जगह इसका सपोर्ट से रिटर्न ले। वापस आपको बताना चाहता हूँ, देखिए मार्केट गैप ओपन होती है, मार्केट नीचे आती है और वापस इसका सपोर्ट लेती है ना यहाँ से, तो ये आपका एक काल की बेस्ट एंट्री होगी, समझना आप, ये आपकी बेस्ट एंट्री होगी काल की। ठीक है, बट इसके नीचे किसी भी कंडीशन में मार्केट गई और 2 कैंडल आपके 5-5 मिनट के नीचे से रुकी तो फिर आपको यहाँ पर पुट के बारे में भी सोचना चाहिए। ठीक है, मेरी बात आप समझ रहे हैं। बाकी गैप डाउन के केस में मैंने आपको बता रखा है कि गैप डाउन जिससे इसके नीचे गैप डाउन होती है तो ये आपका पहला नीचे का सपोर्ट है। तो गैप डाउन के केस में यहाँ से लेकर यहाँ तक आप पहला प्रॉफिट बुक करें, इसके बाद फर्दर इसके नीचे जाते हो तो आपको 150 पॉइंट का नीचे का मूवमेंट भी आपको मिलने की पूरी तैयारी रहेगी। ठीक है, चलिए ट्रेंड लाइन यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम में खींचना चाहते हैं तो आप इसको भी ट्रेंड लाइन के द्वारा यहाँ पर मार्कआउट कर सकते हैं। तो आप इसके टॉप से लेकर के यहाँ पर ट्रेंड लाइन आप ड्रा करिएगा, ये आपका यहाँ पर एक रेजिस्टेंस का छोटा सा काम करेगा, ये आपको भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, ये आपका छोटे टाइम फ्रेम की मैं पर्सनली बात कर रहा हूँ, बड़े टाइम फ्रेम में तो मैंने आपको बता ही दिया है। अब बात आती है नीचे के लिए सपोर्ट, तो सपोर्ट आप यहाँ से बनाइएगा, इस तरह से आपका ये सपोर्ट भी यहाँ पर काम कर रहा है। तो हो सकता है ये आपका मार्केट जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ तक का आपका टारगेट देखने को मिले। अगर इसके नीचे जाते हो तो यहाँ तक के आपके टारगेट देखने को मिल सकते हैं, फिर भले इसका यहाँ पर आपको सपोर्ट बन के मार्केट ऊपर चली जाए। क्लियर हुआ ना। देखिए सब कुछ क्लियर हो रहा है कि नहीं बताइए। यहाँ पर कोई आपको शक या वो हो तो आप मुझे जरूर कमेंट करना कि नहीं सर यहाँ पर नहीं समझ में आया, कैसे ट्रेड लेना है। मुझे आप बता सकते हैं, कमेंट करेंगे, मैं उसकी रिप्लाई देने की जरूर कोशिश करता हूँ। बट मोटा मोटी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि देखिए जो भी सिस्टम है इसके अंदर ही काम करेगा, बाकी जैसा भी कुछ अलग एक्टिविटी होगी तो मैं आपको ग्रुप में जरूर अपडेट करूँगा। समझ रहे हैं। तो ये आपका मिड कैप निफ्टी का चार्ट हो गया। अब देखिए मिड कैप निफ्टी में एक चीज़ का ध्यान रखें आप कि आपका पुट की तरफ का ओपन इंटरेस्ट जो है तो माइनस हो रहा है। पुट की तरफ ओपन इंटरेस्ट माइनस होने का मतलब सिंपल ये है कि नीचे के जो सपोर्ट है ना वो पूरे के पूरे कमजोर हो रहे हैं, क्योंकि मार्केट में सिंपल बात है कल इतनी बड़ी गिरावट आई है फ्राइडे के दिन। तो सपोर्ट ऑब्वियस बात है कि नीचे जितने भी आपके पुट सेलर थे वो वहाँ से अपनी प्रॉफिट को बुक करें और वो भाग रहे हैं वहाँ से, क्योंकि उनको और डर लग रहा है कि मार्केट और नीचे आ सकती है। तो इसलिए वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ से ओपन इंटरेस्ट आपके माइनस हो रहे हैं। बट वहीं पर अगर आप काल की तरफ ओपन इंटरेस्ट देखते हैं तो आपके प्लस हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये बिल्कुल मत समझिएगा कि नहीं मार्केट गिरेगी ही गिरेगी। मैं आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी के चार्ट में बताया था, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है कि नहीं मार्केट गिरेगी। ये जानबूझ के हो सकता है आपको यहाँ पर फंसाया गया हो। जब आप यहाँ पर फुल पुट बाई कर लेंगे तो मार्केट आपके ऊपर ले जाएगी, और जब यहाँ पर आप लॉस में होकर के एग्जिट हो जाएंगे तो फिर मार्केट आपको गिरा दिया जाएगा। इस तरह से कुछ आपकी यहाँ पर एक्टिविटी होने के पूरे चांस हैं। समझ रहे हैं। चलिए ये आपका मिड कैप निफ्टी हो गया। साथ साथ यहाँ पर चलिए बैंकेक्स का भी आपको बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। देखिए मेरा जो टेलीग्राम नाम से कई यहाँ पर फ्रॉड ग्रुप चल रहे हैं, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। फ्रॉड ग्रुप मेरे 100 प्रॉफिट डेली के नाम से चल रहे हैं और उनका भी थंबनेल सेम मेरे जैसा ही लगा हुआ है। अगर तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं जो कि फ्री है, 1 रुपये भी आपसे वहाँ पर किसी भी तरह का कोई पैसा नहीं लिया जाता। अगर मेरे नाम से कोई आपको फ़ोन करके ये डायरेक्ट बोलता भी है कि भाई मैं फलाना नाम बोल रहा हूँ या मैं सूरज कुमार नाम बोल रहा हूँ फलाना, प्लीज़ आप उसके ऊपर विश्वास ना करें, क्योंकि मैं आपको क्लियर बता रखा हूँ कि मैं किसी तरह का 1 रुपये भी किसी से रिक्वायरमेंट नहीं करता हूँ। क्लियर है। तो मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे इस टेलीग्राम ग्रुप के या मेरे चैनल के नाम से वहाँ पर फंसे और अपने कीमती पैसे को किसी को दे।
आप चाहते हैं ज्वाइन होना तो आपको इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाता है। बहुत से लोग क्या है, नए यूट्यूब में वीडियो देखते हैं, उनको ये पता नहीं चलता कि सर डिस्क्रिप्शन में कैसे ढूंढे, कैसे ज्वाइन हो। आप जब वहाँ पर जाएंगे ना डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है नीचे जब आप जाएंगे, मैं आपको बता दूंगा, किसी वीडियो के नीचे जाइए, वहाँ पर मोर का ऑप्शन लिखा रहता है। ठीक है, जब आप उस मोर के ऑप्शन में क्लिक करते हैं ना, तो आपको पूरे के पूरे वीडियो के लिंक और पूरा वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक वहाँ पर सब मिल जाता है। आप जाकर वहाँ पर ज्वाइन करिए। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है, नहीं हो पाते ज्वाइन, तो आप डायरेक्ट किसी के चैनल में आप टेलीग्राम ग्रुप में जाकर के सर्च करते हैं। टेलीग्राम में अगर आप 100 प्रॉफिट डेली के नाम से सर्च करेंगे तो मेरा चैनल आएगा ही नहीं, मैं आपको सच बता रहा हूँ। ठीक है, आप टेलीग्राम में जा करके, बहुत से लोग क्या करते हैं, किसी का चैनल सर्च करते हैं, तो मेरा चैनल नहीं आएगा बड़े भाई, चूंकि मेरा चैनल टेलीग्राम में प्राइवेट किया हुआ है। आपको मेरा चैनल वहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप में। इसलिए आपको अगर ज्वाइन होना भी है तो आप डायरेक्ट यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन से लिंक लें, वहाँ पर आप क्लिक करें, तब आप ज्वाइन हो। बाकी कोई दिक्कत आती है तो मुझे आप कमेंट करिए, मैं आपको वहाँ पर लिंक डायरेक्ट भेज दूंगा, तब आप वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं। बट प्लीज़ किसी भी गलत जगह में मत फंसे, नहीं तो आपका पैसा वहाँ पर लूटा जाएगा, सिंपल समझिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये तो आपका हो गया मिड कैप निफ्टी का। साथ साथ यहाँ पर आपको बैंकेक्स के बारे में भी बताएंगे कि बैंकेक्स में आपको किस तरह से ट्रेड प्लान करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए आपके सामने बैंकेक्स का चार्ट है। बैंकेक्स सेम, जैसे कि मैं आप सबको बताता हूँ, बैंकेक्स सेम एज ए बैंक निफ्टी की तरह आपका काम करता है। अगर आपने बैंक निफ्टी वाली मेरी वीडियो देख लिया होगा तो आपको सब कुछ वहाँ पर पता चल जाएगा। बस सिंपल एक ही इसमें चेंजमेंट है कि आपका इसका इंडेक्स थोड़ा सा बड़ा है। इंडेक्स साइज का मतलब यहाँ पर जो आपका इंडेक्स साइज आपका 57,000 के अराउंड आपका चल रहा है, और जो आपका बैंक निफ्टी का इंडेक्स साइज वो आपका अराउंड 51,000 के अराउंड चल रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा ही अंतर है, बाकी जैसा भी आपका बैंक निफ्टी काम करता है उसी तरह से आपका बैंकेक्स भी काम करता है, ये आपको पता होना चाहिए। बैंकेक्स आपका बीएससी में ट्रेड करता है और आपका जो बैंक निफ्टी वो आपका एनएससी में ट्रेड करता है। कई बार लोग यहाँ पर कंफ्यूजन होते हैं कि सर यहाँ पर मार्केट आर्डर नहीं लग रहा है, ये आर्डर नहीं लग रहा है। तो देखिए, अगर आप सेंसेक्स और बैंकेक्स में ट्रेड करते हैं तो आपको कोशिश ये करना चाहिए कि आपको लिमिट आर्डर में कोई भी आर्डर लगा करके वहाँ पर आपको बाई करना चाहिए और लिमिट आर्डर में ही आपको सेल करना चाहिए। मैं ये नहीं बोलता कि नहीं मार्केट आर्डर में नहीं होता, बिल्कुल हो जाता है, बट कई प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जहाँ पर आपको लिमिट आर्डर की ही वो परमिशन देते हैं। अगर आप मार्केट आर्डर में उसको ट्रेड करते हैं तो वो वहाँ पर आपको ट्रेड वैल्यू नहीं देंगे। किसमें? सेंसेक्स और बैंकेक्स में, क्योंकि इनका इंडेक्स साइज बड़ा होता है और ये बड़े बड़े मूवमेंट करते हैं, इसलिए वो मार्केट आर्डर अलाउ नहीं करता। क्लियर है? अब बहुत से लोग बोलते हैं, बोला सर मार्केट आर्डर अलाउ क्यों नहीं करता? देखिए, इसका एक रीजन है, आप इसमें सेफ भी बहुत हो और आप इसमें कई बार नुकसान भी करते हो ज़्यादा। कैसे होता है? देखिए, क्या होता है कि आपके जब किसी भी ऑप्शन में बाइंग और सेलिंग, आपको दिखता होगा कि इधर बायर आपके चल रहे होते हैं, इधर आपके सेलर चल रहे होते हैं। ठीक है, अब आप क्या करते हैं कि अगर आप मार्केट आर्डर में कोई आर्डर आपने लगा दिया मार्केट आर्डर में, तो मार्केट आर्डर में आप ये भी जानते हैं कि मैं मान लो कि कोई आपका ऑप्शन जो है तो 100 रुपये यहाँ पर चल रहा है और मैंने इसको मार्केट आर्डर में लगाया, तो यहाँ पर अगर तो आपका सेलर कोई 100 रुपये में नहीं होगा और यहाँ पर 105 रुपये में अगर आपका कोई सेलर होगा ना, तो मार्केट आर्डर लगाने का मतलब आपने इसको पूरा का पूरा न्यौछावर कर दिया और आपका 105 रुपये में भी बाई हो सकता है, क्योंकि 100 रुपये में यहाँ पर कोई सेलर आपका अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो ये कई केस होते हैं, कई बार ऐसा आपको देखने को भी मिलेगा कि जब आपने यहाँ पर 100 रुपये में बाई कर रखा है कोई सौदा, आप उसको मार्केट आर्डर में अगर आप एग्जीक्यूट करते हैं या एग्जिट करते हैं, तो वो आपको 100 रुपये में ना एग्जिट होकर के कई बार आपको 91 रुपये में एग्जिट होता है। आप बोलते हैं, बोला सर मैंने तो 100 रुपये में सेलेक्ट किया था बट यहाँ 91 रुपये में एग्जिट हुआ। इसका मतलब ये है कि जो आपका कोई बायर है वो आपका 100 रुपये में कोई बाई के लिए तैयार नहीं, आपका 91 रुपये में बाई के लिए तैयार है, और वो फ्लक्चुएशन के कारण डायरेक्ट, चूंकि आपने मार्केट आर्डर सेलेक्ट किया था, आपने अथॉरिटी आपने उसको दे दिया मार्केट को, तो वो उसके ऊपर डिपेंड है कि आपका किस में वो बाई करेगा, किस में आपको सेल करना है। बट अगर यहीं पर आप लिमिट आर्डर लगाते हो तो लिमिट आर्डर का मतलब सिंपल हो गया कि आपके पास अथॉरिटी है। अगर यहाँ पर प्राइस आपके पास 100 रुपये चल रहा है और आपने बोला कि नहीं नहीं मुझे 91 रुपये में यहाँ पर बाई करना है, तो जब यहाँ पर 91 का आपका प्राइस होगा तभी आपके बाई होगा, अदरवाइज आपका बाई नहीं होगा। क्लियर है? तो ये आपका मार्केट आर्डर हो गया। इसी तरह से एक होता है आपका एसएल लिमिट आर्डर। एसएल मार्केट आपने देखा होगा कि जो हम मार्केट के ऊपर बाई करते हैं। ठीक है, तो एसएल लिमिट आर्डर का आपको 2 जगह सेलेक्ट करना पड़ता है। ध्यान में रखिएगा कि मार्केट आपकी यहाँ पर 100 रुपये आपका किसी ऑप्शन का प्राइस चल रहा है, अगर आप चाहते हैं नहीं यार मुझे 120 रुपये में बाई करना है, मुझे 120 में दिख रहा है कि यहाँ पर एक आपका सपोर्ट है, रेजिस्टेंस, अगर इसका ब्रेकआउट करेगा ब्रेकडाउन करेगा तो यहाँ पर एक अच्छा मूवमेंट मिलेगा। आप वहाँ पर क्या है 2 आर्डर लगाइए कभी भी। एक आर्डर आपका ट्रिगर आर्डर होता है और एक आर्डर आपका नॉर्मल आर्डर होता है। तो आपको क्या करना है, 120 एक जगह लगाना है और आपको 120 एक जगह लगाना है। जब तक आप 2 आर्डर वहाँ पर नहीं लगाते तब तक आपका किसी भी प्लेटफॉर्म में आपका आर्डर प्लेस नहीं होगा। आपका सीधे सीधे अगर आप एक आर्डर लगाएंगे ना, वहाँ पर सीधे आपके मार्केट आर्डर में वो आर्डर आपका बाई हो जाएगा। इसलिए कभी भी एसएल लिमिट का मतलब यही होता है सिंपल कि आपको वहाँ पर 2 आर्डर लगाने पड़ते हैं। एक आपका ट्रिगर प्राइस लगाना पड़ता है और एक आपका बाइंग प्राइस लगाना पड़ता है। तो आप सिंपल यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि आपको दोनों में ही आप अगर 120 लगा देते हैं तो आपका ये ट्रिगर प्राइस
एक्टिवेट हो जाता है। बट यहाँ पर चाहें तो आप इसको एक को 119 रुपये 50 पैसे कर सकते हैं और आप 120 रुपये रखिए, ये आपका ज़्यादा बेस्ट होता है। इसमें आपका लगभग आपको मिलना ही मिलना है सौदा। क्लियर है? चलो बाकी इसके बारे में मैंने वीडियो बता रखा है कि आपको एसएल लिमिट आर्डर में प्राइस के ऊपर किस तरह से बाई आर्डर लगाना है, किस तरह से आपको बाई करना है। ओके, अब यहाँ पर देखिए सिंपल मैं बता रहा था आपको बैंकेक्स के बारे में। बैंकेक्स में आपको क्या करना है, नीचे आप यहाँ पर जाइए और एक एक्सटेंडर लाइन आप यहाँ पर ड्रा करिएगा। एक्सटेंडर था भाई, ये जो आपका यहाँ से गया था, ये सपोर्ट लिया था, वापस आपकी मार्केट लगभग उसी जगह आ चुकी है। ओके, अब यहीं पर अगर आप ऊपर भी एक ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं तो इसका भी, हालांकि इसकी कोई अब वैल्यू नहीं रही चूँकि यहाँ से मार्केट काफ़ी नीचे आ चुकी है। तो जब इसके नीचे आ चुकी मार्केट तो आपको ये वाला नीचे वाला थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है कि नीचे एक्टिविटी क्या हो रही। तो नीचे एक्टिविटी के लिए जब आप यहाँ पर करते हैं और इसका आप हॉरिजॉन्टल लाइन के माध्यम से एक सपोर्ट बनाएंगे, रेजिस्टेंस बनाएंगे, तब आपको यहाँ पर क्लियर आपको पता चलेगा। तो पहला तो आपका 57,136 कल का लो है, मतलब फ्राइडे का इसका लो है। और फर्दर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर 2 एरिया आपकी बची हुई है, मतलब इसके टारगेट के लिए ये वाला। तो ये अगर आप यहाँ पर देखते हैं इसका जो लेवल आ रहा है, जस्ट मिनट, ये लेवल आपका यहाँ पर आ रहा है, मतलब 56,500 आप यूँ ले सकते हैं। तो 56,500 का मतलब ये है कि अगर यहाँ से इसकी गिरावट आएगी तो लगभग आपके पास यहाँ पर 500 पॉइंट का भी नीचे का एरिया आपका बाकी है। तो किसी भी कंडीशन में अगर इसके नीचे अगर कल का लो ये ब्रेक डाउन करे तो आप यहाँ पर एक बार पुट का ट्रेड जरूर लें। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं आपको यहाँ तक बैठना चाहिए, बट एटलीस्ट आप यहाँ पर 200 से 300 पॉइंट का आप टारगेट यहाँ पर बिल्कुल रख सकते हैं, जो कि 56,750 तक का नीचे आ रहा है। ठीक है, ये नीचे का ध्यान रखिएगा। ओके, अब यहाँ पर चार्ट में हम क्या करेंगे, इस चार्ट को ले चलते हैं 5 मिनट में। तो 5 मिनट में आपको थोड़ा सा अच्छे से यहाँ पर जानकारी मिल जाएगी कि यहाँ पर ट्रेड किस तरह से करना है और ट्रेड प्लान आपके क्या होने चाहिए। तो जैसे कि मैंने आपको बैंक निफ्टी में बताया था कि ये आपका लेटेस्ट टाइम का यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस बनेगा, जहाँ आपकी मार्केट ने क्लोजिंग दिया। ये आपका रेजिस्टेंस है और ये आपका नीचे सपोर्ट है। ये आपका एक रेंज बन चुका है। रेंज बनने के बाद आपका यहाँ पर 2 चीज़ देखना होता है कि भाई मार्केट ऊपर कहाँ तक जाएगी, मार्केट नीचे तक कहाँ तक जाएगी। तो नीचे का लेवल मैंने आपको बता दिया कि 56,750 या 56,800 का कल का आप लेवल मिल सकता है अगर इसका ब्रेकडाउन करेगा तो। ओके, ऊपर की बात अगर आप करते हैं तो देखिए ऊपर आप ये देखिए कि सेलिंग कहाँ से आई थी। तो अगर पहली सेलिंग यहाँ से आई थी, इसके बाद थोड़ा थोड़ा यहाँ पर आपके कंटिन्यूस तरह से सेलिंग आई, इसका मतलब यहाँ पर इस एरिया, यहाँ से लेकर के इस एरिया तक आपके यहाँ पर बायर भी एक्टिव हुए थे और साथ में सेलर भी एक्टिव हुए थे। अब बायर सेलर क्यों एक्टिव हुए थे, इसका मतलब समझिए। तो ये जो यहाँ पर जब मार्केट इतना नीचे गिर जाती है तो यहाँ पर जो एक नॉर्मल ट्रेडर होता है ना, वो ये सोचता है कि चलो इतना तो गिर गई, अब यहाँ पर मैं कॉल बाई करूँ, कॉल बाई करूँ, कॉल बाई करूँ, कॉल बाई करूँ। तो जब इस तरह से कोई कॉल बाई कर रहा था तो थोड़ा मार्केट कभी ऊपर जा रही थी, लेकिन ओवरऑल जो ट्रेंड था, चूँकि ओवरऑल ट्रेंड आपका नीचे था, इसलिए मार्केट को नीचे आना पड़ा। अब होगा क्या कि अगर इसके आपका सिंपल आप समझिएगा कि होगा क्या कि मान लीजिए कि यहाँ से मार्केट कल आपका बैंकेक्स इसके ऊपर निकलेगा, तो इन जो ये इधर वाले जो छुटपुट आपके सेलर बैठे हुए हैं, इनको टारगेट आपको कर सकता है, जो कि आपका 57,000 आपका 500 पहला लेवल एंड 57,800 आपका यहाँ पर दूसरा लेवल हो सकता है ऊपर का। अब ध्यान रखिए कि असली जो आपकी बाइंग आएगी ना, असली बाइंग आएगी वो आपका 57,800 के ऊपर ही आएगी। उसके पहले आपका नीचे पूरा का पूरा आपको ट्रैप करने की कोशिश किया जाएगा। तो ट्रैप आपको कैसे किया जाएगा, देखिए ट्रैप का सिंपल फार्मूला क्या होता है। ट्रैप का ये फार्मूला होता है, इधर देखिए, ये जो आपकी इस तरह से चली ना, ये आपकी ट्रैपिंग जो है पूरा का पूरा साइड बेच। तो ऑप्शन जो बायर होता है ना, सबसे ज़्यादा उसको नुकसान इसी जगह होता है, इस तरह से। तो हो सकता है कल आपकी मार्केट जो है ना तो इसी तरह से कुछ काम करती हुई नजर आए, आपका पूरा का पूरा मार्केट इस तरह से कुछ आपका चले, गेम प्लान चले। बट वापस बता रहा हूँ कि अगर इसके ऊपर निकलेगी 57,800 के तो एक बाइंग आएगी, इसके नीचे निकलेगी 57,136 के नीचे तो यहाँ पर एक आपका सेलिंग आएगा वापस। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखते हुए आपको ट्रेड करना है। यहाँ पर हड़बड़ी नहीं करनी है, बिल्कुल आप यहाँ पर शांति के साथ ट्रेड करें। मैं आपको जैसा कि बताता हूँ हमेशा, कोशिश आपको ये बिल्कुल नहीं करनी कि नहीं मैंने अगर क्वांटिटी ज़्यादा ले रखी है तो मैं यहाँ पर ज़्यादा देर तक वेट करूँ। देखिए हमेशा अगर आप प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हैं कभी भी मार्केट के अंदर, तो आपका काम है, अगर आप क्वांटिटी ज़्यादा लेते हैं तो वहाँ पर आपका काम है कि 10 से 20 पॉइंट आप यहाँ पर अगर कैप्चर कर पाते हैं तो वहाँ पर आप 80% क्वांटिटी या 50% क्वांटिटी को आप एग्जिट करिए पहले। मान लीजिए कि आपने यहाँ पर आपने 10 लाट आपने बाई किया कोई ऑप्शन को 100 रुपये में, समझिएगा। अब क्या है कि चूंकि आपने 10 लाट यहाँ पर बाई किया हुआ है, तो 10 लाट का मतलब ये हो कि अगर ये 100 रुपये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर मान लीजिए कि 130 रुपये चला जाता है, तो सबसे पहले आपका काम क्या होना चाहिए कि ये जो आपने 10 लाट यहाँ पर बाई किया था ना, उसमें से आपको 5 लाट आपको एग्जिट कर देना चाहिए। बचा आपका यहाँ पर कितना, 5 लाट। तो आपके पास 5 लाट का मतलब ये हो गया कि आपके पास सेफ्टी हो गई कि ठीक है, अगर वापस भी यहाँ पर मार्केट आपके अपोजिट डायरेक्शन में वापस 100 रुपये में आएगा तो आपको यहाँ पर नुकसान नहीं होगा। मेरी बात आपको क्लियर हुई? तो यहाँ पर आपको नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आपने यहाँ पर 5 क्वांटिटी में आपने प्रॉफिट बुक कर लिया है।
बट बहुत से लोग क्या करते हैं कि नहीं वो यहाँ पर 10 लाट में कंटिन्यू बैठे रहते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। देखिए, प्रॉफिट बुकिंग करने का तरीका सीखिए। आपने हैवी क्वांटिटी अगर लेते हो ना, तो आपका सबसे पहला काम होना चाहिए कि मार्केट आपके डायरेक्शन में जा रही, तब तो बहुत अच्छी बात है, जाने दीजिए। बट यहाँ पर आपका ये भी काम होता है कि इस जगह जब मार्केट पहुँची तो आपका यहाँ पर 50 to 90% क्वांटिटी आपकी एग्जिट हो जानी चाहिए। अगर यहाँ पर रखना भी है, आपने 10 लॉट आपने बाई किया तो आप यहाँ पर 2 लॉट रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप पूरा मजा उठाइए ऊपर तक का, क्योंकि आपने ऑलरेडी यहाँ पर 8 लॉट का टारगेट आपने बुक कर लिया। आप प्रॉफिट में हो, आप 2 लॉट यहाँ पर रख सकते हो। मेरे से किसी ने क्वेश्चन किया था, बोला सर यहाँ पर मुझे समझ में नहीं आता, मैं प्रॉफिट किस तरह से बुक करूँ, कितना बुक करूँ। देखिए, प्रॉफिट का कोई यहाँ पर टारगेट मैं आपको नहीं बता सकता कि नहीं आपको कितना बुक करना है, क्योंकि डिपेंड आप पर करता है कि आप क्वांटिटी कितना ले रहे हैं। बट मैं आपको ये बता सकता हूँ कि भाई अगर आप यहाँ पर क्वांटिटी आप ज़्यादा ले रहे हैं, तो आप अगर प्रॉफिट में हो चुके हैं, आपके पास प्रॉफिट हो चुका है 2 से 4 हज़ार का, तो आप ये कोशिश मत करिए कि नहीं अब वो मेरा नुकसान में जाना चाहिए, क्योंकि 2-4 हज़ार रुपये भी बनाना इस मार्केट में नॉर्मल चीज़ नहीं है। आपका काम यही होना चाहिए कि पहले अपनी क्वांटिटी को वहाँ पर आधा और लगभग आप यूँ कहते हैं कि 75% आपको एग्जिट करना चाहिए, आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अगर आपके पास 1-2 लॉट यहाँ पर बचता भी है तो आप उसको होल्ड कर सकते हैं और उसको राइड कर सकते हैं, वो भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा करके। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मतलब ये है कि आपने यहाँ पर 100 रुपये में बाई किया था, आपने 10 क्वांटिटी, आपने क्या किया 130 रुपये में आपने यहाँ पर क्या किया 8 क्वांटिटी आपने यहाँ पर सेल कर दिया। आपके पास जो 2 क्वांटिटी बचा हुआ है, वो आपको क्या करना है कि यहाँ पर 100 रुपये में आपको एसएल लगा देना है और इसके बाद आपको वहाँ पर मार्केट में बैठे रहना है। वो आपको प्रॉफिट बहुत टाइम तक देता है, जैसे आपकी कल मार्केट हुई थी। अगर आप वहाँ पर क्वांटिटी स्टार्टिंग में मान लीजिए कि यहाँ पर आप 10 लाट लेते, 10 लाट में आपको क्या करना था, मान लीजिए कि यहाँ पर 8 लाट आप बुक कर लेते, 2 लाट में आप बैठे रहते, कहाँ पर स्टॉप लॉस लगा करके जो आपकी बाइंग प्राइस थी वहाँ पर स्टॉप लॉस लगाते, आप 2 लाट में बैठे रहते, आपको पूरा का पूरा मजा आता है यहाँ पर। इस तरह से आपका ट्रेड प्लान होना चाहिए। बाकी रही बात टारगेट की, देखिए टारगेट स्टॉप लॉस अगर उसके ऊपर आप ट्रेड करते हैं तो बड़े भाई आपका फिर फिक्स होना चाहिए कि ठीक है यार, मैं अगर यहाँ पर 50 पॉइंट का एसएल देने को तैयार हूँ 1 लॉट में, तो मैं फिर 50 पॉइंट का यहाँ पर टारगेट भी लूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ भी हो जाए मैं अपने एसएल को काट दूंगा, या तो फिर कुछ भी हो जाए मैं अपने टारगेट को लूँगा। बस ये है आपका सिंपल फंडा। यहाँ पर आप ऐसा डायरेक्ट ये बिल्कुल नहीं सोच सकते कि नहीं यार मैं यहाँ पर एसएल आपको 50 पॉइंट लगा रहा हूँ तो मैं टारगेट क्या लूँ। टारगेट आपके ऊपर होता है, आपको कितना प्रॉफिट यहाँ पर चाहिए। मेरे हिसाब से देखिए, मैं सिंपल बात बताऊँ, मुझे अगर मेरा प्रॉफिट दिख गया तो मैं उस प्रॉफिट को छोड़ता नहीं हूँ, चाहे मुझे यहाँ पर 2000 दिखे चाहे 4000 दिखे, मैं प्रॉफिट बुक करने में माहिर हूँ। क्योंकि मार्केट कभी भी डायरेक्ट ऊपर नहीं जाती, मार्केट आप जानते हैं पहले ऊपर जाएगी, आपको प्रॉफिट देगी, फिर नीचे आएगी। अरे तो जब मैंने यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लिया तो कोई बात नहीं यार, वापस नीचे आएगी तो यहाँ पर वापस एंट्री कर लेंगे, फर्क क्या पड़ रहा है। क्लियर है? तो यहाँ पर इस लॉजिक से आपको काम करना चाहिए। ठीक है, बाकी मैं आप सबको समझाता हूँ। क्वांटिटी आप लो ट्रेड करिए, ओवर ट्रेड मत करिए। आप स्टॉक में एक बहुत अच्छा चीज़ आप दे रखा है किल स्विच का, आप उसको उपयोग करिए। अगर आपके पास मान लीजिए कि दिन का 2000 रुपये आ गया, दिन का 2000 रुपये आ गया, तो क्यों आप उसमें बार बार एंट्री करते हैं। किल स्विच यूज करिए आप स्टॉक में, या और भी प्लेटफॉर्म उनमें भी किल स्विच का ऑप्शन आता है। आप किल स्विच को यूज करिए। अगर आप मान लीजिए कि 12 बजे आप यहाँ पर 2000 रुपये प्रॉफिट बना लिए, उस किल स्विच को अगर आप यहाँ पर एक्टिव कर देंगे ना, तो आप नाइट के 12 बजे तक आप कोई ट्रेड नहीं कर पाएंगे। इसके बाद आप स्टॉक में क्या होता है कि जब नेक्स्ट दिन आप ट्रेडिंग स्टार्ट करें तो जा करके आपको वो एफएनओ सेगमेंट आपको वापस आपको एक्टिव कर देना है। किल स्विच में जा करके एफएनओ सेगमेंट आपको वापस एक्टिव कर देना है, आप वहाँ पर ट्रेड करना शुरू कर देंगे। तो ये किल स्विच का यूज बहुत अच्छा है, आप उसको यूज करना चाहिए। सेम आपको इसी तरह से लॉस के दिन भी आपको यही चीज़ यूज करना है। जैसे आपको मान लीजिए कि 2000 आपने टारगेट रखा है कि मेरा 2000 से अगर ज़्यादा लॉस हो जाता है तो मैं वहाँ पर किल स्विच यूज कर लूँगा, आप उसको भी करिए ना। आप ये क्यों सोचते हैं कि नहीं यार मुझे इसको कवर करना है, नहीं यार मुझे इसको कवर करना है। वो कवर करने के चक्कर में तो आपका पैसा पूरा लूट रहा है, बाकी थोड़ी कुछ है। इस मार्केट में इसी के चक्कर में पूरा का पैसा लूटता है, चूंकि ये कवर करने के लिए जाते हो। आप कभी ये सोचते हो नहीं ठीक है यार मार्केट में कल मैंने 4000 रुपये लिया था ना, तो 2000 में दे दूँ, क्या फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन देना नहीं है आपको सिर्फ लेने से मतलब होता है, और ऐसा कभी ज़िंदगी में होता नहीं। समझ रहे हो? देखो मार्केट में वही पैसा कमाएगा जो देना जानता है। जो सिर्फ लेना जानता है ना, वो कभी पैसा नहीं कमा सकता मार्केट के अंदर। ये मेरी बात को आप नोट करके रखना, ठीक है। तो आई होप आपने समझा होगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। मैं आपको दोबारा बोलूँगा, प्लीज़ किसी फ्रॉड के चक्कर में मत पड़ें। अगर कोई दिक्कत होती है, अगर आप किसी को 5000 रुपये दे रहे हो, 2000 रुपये दे रहे हो, तो फ़ोन नहीं लग रहा है, तो डायरेक्ट भैया वेट कर लो ना। 5000 रुपये देना जरूरी है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, आप लोग जा करके किसी के सामने गिड़गिड़ाना शुरू, बोले सर मेरा 10 लाख का लॉस हो गया, 5 लाख का लॉस हो गया। वो आपका गलत फ़ायदा उठाता है। वो आपको डायरेक्ट ये बोले ठीक है तुम 50,000 रुपये दो, मैं तुमको 5 लाख का लॉस कवर करवा दूंगा। यहाँ पर बेचारे इतने मजबूर लोग बैठे हुए हैं कि वो 50,000 नहीं सोचते कि नहीं कितनी मेहनत से आता है, वो 10,000 5,000 रुपये उसको दे देते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि चलो लॉस कवर हो जाएगा। अरे मार्केट को आपको सीखना पड़ेगा। आप मार्केट को बिना सीखे आप अपना लॉस को कवर नहीं कर सकते। आप मेरे समझिए इस बात को। प्लीज़ किसी को पैसे मत दीजिए इस मार्केट के अंदर। आप
खुद सीखिए। आप इतने सारा सब कुछ यूट्यूब में चलता है कि पैसा मत दो, ये हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है। अभी आपने गुवाहाटी वाला केस सुना होगा। ये सब धंधे चलते हैं यहाँ पर, धंधा चलाया जाता है, आपको ठग ठग के नाम पर आपको यहाँ पर 1000 रुपये, 10,000 रुपये, 5,000 रुपये लूटा जाता है और कुछ नहीं। तो मत दो ऐसे, आप सीखो। मैं आपको सिखाने की जितनी कोशिश करता हूँ, देखो जितना मेरे से आता है मैं आपको वो बताने की कोशिश करता हूँ। अब नहीं आता तो मैं उसमें क्या कर सकता हूँ। फिर भी मैं जो चीज़ मेरे से नहीं आता मैं सीखने की कोशिश करता रहता हूँ, नई नई चीज़ें, चलो मेरे को कहीं से मिले मैं आपको कुछ अपने लैंग्वेज में समझा पाऊँ। सिंपल समझ रहे हो? तो प्लीज़ इस चीज़ को करें, ठीक है। चलिए तो बाय बाय एंड एंजॉय करिए। दोबारा बोलूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपको अच्छी लगती वीडियो तो आप किसी दोस्तों को भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। चलिए एंजॉय करिए।